अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंच एंड स्टोरी। तमाम वीडियोस के अपडेट के लिए मंच एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ये कहानी हमें अटक के एक व्यूअर ने सेंड की है और इससे पहले भी हमें एक स्टोरी अटक गोरा कब्रिस्तान के हवाले से हमारे एक व्यूअर ने सेंड की थी, जो कि हमारे व्यूअर्स को बेहद पसंद आई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक अभी आपकी वीडियो स्क्रीन पर आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है। तो चलिए आज की कहानी पर आते हैं। तो हमारे व्यूअर लिखते हैं कि मेरा ताल्लुक अटक सिटी में दोग फतेह के करीब एक मोहल्ले से है। ये कहानी आज से तकरीबन 15 साल पहले की है। मेरे बड़े भाई जो कि कामरा में रहते थे, वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ अटक रहने के लिए आए और उन्हें काफी अरसे बाद दोग फतेह के पास मुनासिब कीमत पर एक मकान मिल गया। वो एक डबल स्टोरी घर था और मकान मालिक ने हमें नीचे का पोर्शन किराए पर दे दिया, जो कि 3 कमरे, एक अटैच बाथरूम और एक किचन पर मुश्तमिल था। ये मकान, जिसका किराया दूसरे मकान के मुकाबले आधा था, हमें खुशकिस्मती से मिल गया। खैर, वो लोग वहाँ शिफ्ट हो गए। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ हम ऊपर के पोर्शन पर रहने वाली फैमिली से तंग आने लगे। अक्सर सोने के औकात पर उनके बच्चों के खेलने कूदने की आवाजें आया करती थी, जिससे रात को नींद करना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हम लोग काम पर जल्दी चले जाते थे और रात होने पर ही आराम करने का मौका मिलता था। उस पर भी अगर नींद पूरी करने का ना मिले तो इससे ज्यादा अज़ियत और क्या होगी। कभी हम टीवी देखने लगते या पढ़ाई करने लगते तो वो कोई ऊंचा साउंड लगा देते, जिससे हमें पढ़ाई करने में परेशानी हो जाती। कितनी बार हमने सोचा कि जाकर उनसे शिकायत करें, मगर नया मोहल्ला है, नए लोग हैं, इसी वजह से अपने गुस्से को हजम कर लेते थे। खैर, एक दिन सब लोग घूमने बाहर गए हुए थे और मैं घर पर सो रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने डोर बेल बजाई हो। मुझे लगा शायद घर वाले वापस आ गए होंगे, मगर जब मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा और मैं दोबारा आकर लेटने लगा। और मैं अभी लेट ही रहा था कि फिर से डोर बेल बजी। मैं थोड़ा वेट करने लगा कि अगर तो दोबारा डोर बेल बजी तो जाऊंगा, और अचानक से दोबारा बेल बजी और मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही दरवाजा खोला वहां कोई भी नहीं था। इतने में मुझे ऊपर की तरफ किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आई। मुझे पता चल गया था कि यही शैतान बच्चे होंगे जो हमें हमेशा तंग करते रहते हैं और साथ हमारा सुकून भी बर्बाद किया हुआ है। मैंने सोचा आज जाकर इन बच्चों के घर वालों से शिकायत करनी ही होगी, और मैंने जाकर उनके दरवाजे को नॉक किया। काफी देर तक वेट करने पर भी कोई ना निकला तो मैंने जोर से दरवाजा बजाया, मगर अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, मैं वापस अपने घर आ गया और घर वालों के आने का इंतजार करने लगा। जब सब लोग वापस आए तो मैंने भाई को सारी बात बताई, तो उनका कहना भी यही था कि इन लोगों ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है। चलकर मकान मालिक को ये सब बात बताते हैं। उस मकान का मालिक कुछ फासले पर ही रहता था। जब हम उसके पास पहुंचे और उसे ये सब बताना शुरू किया तो वो हैरान होकर हमारी बातें सुनता रहा और फिर उसने कहा कि आप ये क्या बातें कर रहे हो, वहाँ तो आप लोगों के अलावा कोई भी नहीं रहता। वो ऊपर का पोर्शन तो काफी सालों से खाली पड़ा हुआ है और वहाँ तो कोई आता जाता तक नहीं। पहले तो हमें लगा ये मजाक कर रहा है,
پر وہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ تھا، اور اس کی باتیں سن کے ہم تو جیسے سختی میں چلے گئے، کیونکہ اکثر بچوں کے کھیلنے کی آوازیں، کبھی ان کا سیڑھیوں سے اترتے چڑھتے ہوئے بولنا، کبھی میوزک کی آوازیں، پھر وہ سب کیا تھا؟ یہ سب سنتے ہی ہمیں فوراً سے وہ مکان خالی کیا اور اس محلے سے دور چلے گئے۔